हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे अपनी वीडियो में वो बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमा जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है केवल एनडीए के लिए ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि अगर एनडीए एग्जाम में 10 टाइप तक हम पढ़ते हैं, 11 तक पढ़ते हैं, तो एसएससी और सीडीएस में हम केवल 6 टाइप तक पढ़ते हैं। ओके, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे कोई एनडीए की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, सीपीओ या सीजीएल की, और चाहे कोई तैयारी कर रहा हो सीडीएस के लिए। ओके, सभी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है। यहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू देखनी है, साइन देखनी है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कृपया अगर अच्छी लगे वीडियो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा एंड मिनिमा। ओके, मैं मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों पर बात करूंगा, छोटी छोटी पर, जिस पर मैं एक बार पहले भी बात कर चुका हूं वीडियो में। अगर किसी को देखना है तो ट्रिग्नोमेट्री का जहां पर मैंने ग्राफ लिखा है, ठीक है, आप जाके टाइप कीजिए ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ एसके कैंपस चैनल पर। ठीक है, तो वो वीडियो पहले पढ़ लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। पहले उसको देख लीजिए ग्राफ को। ठीक है, उसके 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उसमें मैंने सभी के ग्राफ डिनोट किए हैं, सबके ग्राफ के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, और वहां से जो एनडीए के लिए क्वेश्चन आता है वो भी मैंने डिस्कस किया है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, कंप्लीट आता है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, पिछले 3-4 साल से हर बार आता रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले साइन फंक्शन की अगर हम बात करें, साइन थीटा, यहां पर मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ मैंने आपको बताया है, जो हम ग्राफ की वीडियो बना चुके हैं उसमें ग्राफ सभी बनाए हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है किसके, -1 के, और छोटी होती है या बराबर होती है +1 के। यानी साइन का फंक्शन इन्हीं 2 के बीच में चलता रहता है हमेशा, ऑलवेज। अगर साइन को मैं थीटा में कुछ भी लिख दूं, चाहे वो कुछ भी हो, थीटा क्योंकि इसका एंगल है, तब भी ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगी और दोनों पर लाई भी करेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन 5648 थीटा। अगर इसकी बात करूं तो भी मेरी बात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे थीटा में कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो। ओके, अब जब ये बात यहां तक आई, अब इससे आगे चलते हैं। अगर साइन लिखा हो, साइन ऐसे लिखा हो, थीटा 5 थीटा कह लें प्लस, तो भी वैल्यू हर हालत में, यानी अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कुछ ये भी कह सकता हूं कि साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसके साथ थीटा के साथ कुछ भी लिखा हो वो बाउंड कर देता है उसको +1 और -1 के बीच में। और देखते हैं साइन, और सब चीजें छोड़ दीजिए, मैं अपना नाम ही लिख देता हूं। तो देखिए साइन क्या करेगा, साइन की एक खासियत है एंगल में, अगर मैं लिख देता हूं अपना नाम भी, तो वो भी मुझको बाउंड कर देगा +1 और -1 के बीच में। यानी मैं यहां कह सकता हूं एक पहली चीज, साइन n थीटा प्लस के, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने साइन के एंगल फंक्शन में जोड़ा है, ये हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहेगा। और ध्यान से देखते हैं, जैसे साइन थीटा n थीटा, साइन n थीटा प्लस के है। और गहराई से देखते हैं, अगर मैं बात करूं साइन के साथ में थीटा +8 ऐसे लिख दिया मैंने, तो अब आप देखिए क्या होगा। अब यहां एक नई चीज आएगी, -1 + 8 +1 + 8। देखिए क्या होगा, दोनों साइड 8 ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये साइन का फंक्शन तो -1 और +1 के बीच में रहेगा। अब ये 8 जुड़ा तो 8 यहां पर भी आ जाएगा और 8 यहां पर भी आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं साइन थीटा, ये फंक्शन पूरा हो गया, +8 की, तो ये वैल्यू जाएगी 9 + 9 और -1 होने के बाद ये आ जाएगा 7, यानी 7 से 9 के बीच में रहेगी ये वैल्यू। ओके, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 8 -1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, यहां क्या होगा 8 + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इन्हीं 2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती रहेगी। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कहे यहां पर साइन थीटा प्लस के, तो आपको आज के बाद लिखना है, ये थीटा अगर फंक्शन ऐसा आ जाए तो आपको आज के बाद क्या लिखना है, -1 + के, और यहां पर होगा
1 प्लस के, इन्हीं दो के बीच में ये वैल्यू हमेशा लाई करती रहेगी। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये हमारी पहली बात थी, ठीक है। और थोड़ा चलते हैं, अगर हम किसी साइन फंक्शन में साइन थीटा इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दें, आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी वैल्यू आर और माइनस आर के बीच में रहेगी ऑलवेज। ऐसा नहीं होगा कि ये किसी और में जाए वैल्यू, ओके। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय आर, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये माइनस आर आ जाएगा और ये प्लस आर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट और देखते हैं, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए आर साइन थीटा प्लस वी, तो वैल्यू देखिए क्या होगा। पहले तो हम बात करेंगे केवल इतने की, ये वी नहीं देखते, इतने की बात करेंगे तो क्या होगा, आर यहां पर और माइनस आर यहां पर। अब ये नया आ गया क्या, वी। अब ये दोनों साइड एज इट इज जुड़ जाएगा, ओके। तो वैल्यू आ गई माइनस आर प्लस वी साइन थीटा प्लस वी आर प्लस वी, ये आ गया, ओके। तो हमारी वैल्यू ये आ जाती है। यानी हमें यहां पर पता लगा कि अगर वैल्यू साइन थीटा कोई फंक्शन है तो साइन थीटा की वैल्यू, हर एक वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही ऑलवेज रहती है। हाँ, अगर कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया जाए, चेंज कैसे कर दिया जाए, किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए साइन में, या थीटा में किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या जो साइन की वैल्यू आए वो प्लस माइनस में आ जाए, ठीक है, तो वो सब इफेक्ट ऐसे दिखाई देंगे, ओके। अगर कोई जोड़ दिया जाता है, साइन फंक्शन एक अलग है, ठीक है, उसके साथ में कोई इंटीजर जोड़ दिया जाए या कोई वैल्यू कांस्टेंट जोड़ दिया जाए, तो वो दोनों साइड एज इट इज जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक वैल्यू है, ये एक इंटीजर है, तो दोनों साइड जुड़ गया। अब यहाँ पर मैंने दिखाया कि अगर के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, तो के एज अ कोई वेरिएबल रख दिया तो 1 प्लस के -1 प्लस के, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू चलती रहेगी, ओके। इसको नोट कीजिए, अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जैसे स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, अभी तक हमने साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा में कुछ जोड़ा, पूरे फंक्शन में कुछ जोड़ा। अब डिवाइड सीखते हैं। अगर मैं साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दूं, थीटा का मतलब समझिए, ये जो एंगल है उसके साथ डिवाइड किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगी -1 और +1 के बीच में, सेम। अब दूसरी चीज देखिए, अगर मैं साइन के साथ यहां पर थीटा है, अगर मैं डिवाइड कर दूं n से पूरे को, तो अब देखिए क्या होगा, अब ये वैल्यू आएगी -1/n, क्योंकि 1 थी वैल्यू इसकी, तो 1/n आ गया, और इसकी वैल्यू -1/n, ओके। यहीं पर एक चीज़ और सीखते हैं, साइन θ/n प्लस r, अगर ये आ जाए, या माइनस कर देते, प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या आएगी, 1 प्लस के और माइनस के 1, ये प्लस के आएंगे और ये कैसे आएंगे, माइनस के। ये प्लस माइनस आ रहा है, सेम एज इट इज ट्रीट करना है, प्लस माइनस आर, ओके। अगर प्लस दिया हो तो प्लस लगाइए, माइनस दिया हो तो माइनस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस r लिख दिया जाए, तो अब देखिए क्या होगा। अब पहली बात, इसे बाद में देखेंगे, पहले यहां तक देखिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या, पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड होगा एज इट इज, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी +1/n और यहां पर वैल्यू आ जाएगी -1/n, ओके। देन r ऐड किया हुआ है, मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों सिखा देता हूं, तो +-r +-r, ओके। ये हमारी वैल्यू यहाँ से आई, मतलब क्या है, कुछ भी वैल्यू जोड़ी जाए या डिवाइड की जाए। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, यह सभी के एग्जाम्पल एक साथ लिखेंगे, पर आप इनको नोट कर लीजिए, फिर सभी के एग्जाम्पल लिखेंगे, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अभी ना तो हमने स्क्वायर को डिनोट किया, ना ही हमने डिनोट किया किसी भी चीज़ के क्यूब को, थीटा को, किसी को नहीं, केवल अभी नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन 4, 5, 6, 9 थीटा, मैंने पहले ही बताया था, इसकी वैल्यू हर हालत में, थीटा के साथ कुछ भी जुड़ा हो, हर हालत में वैल्यू क्या होगी, +1 और -1 के बीच में। थोड़ा और बढ़ते हैं, साइन
659 थीटा प्लस 46। अब देखो यहाँ पर ये मैंने इसके साथ लिखा हुआ है जोड़कर, सीधे सीधे बिल्कुल, ठीक है। यानी ये भी एंगल में ही आएगा। किस में आएगा? एंगल में। तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी +1 और -1। इसी तरह साइन 659 थीटा। अब ये देखो ये एक अलग आ गया। कैसे? ये अलग कुछ इस तरीके से हुआ। यहां पर देखो -1 + 46, ये आएगा +1 + 46। वैल्यू क्या आ गई? क्यों? इसके लिए तो +1 और -1 है ही है। 46 इधर जोड़ दिया और 46 इधर जोड़ दिया, तो वैल्यू क्या आ गई? साइन 659 थीटा प्लस 46, वैल्यू आ गई 47, और ये भी वैल्यू आ गई 45। ओके, इन दो के बीच में वैल्यू रह गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कुछ और समझना हो तो कैसे देखिए, साइन 6958 थीटा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो +1 और -1 के बीच में है, तो वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? -1। 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि पूरे फंक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई? 5। ये बिल्कुल बेटा 0 से है। क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा अभी पता चलेगा आप लोगों को। अभी केवल मैं इनके कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि होता क्या है। ओके, तो इधर भी जो मल्टीप्लाई हुआ 5 से, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ 5 से। ओके, थोड़ा और समझते हैं। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं इसी में। अब देखो, तो पहले सबसे फर्स्ट पहले हम इतने को देखेंगे, केवल इतने को जो मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि केवल साइन के फंक्शन को देखना। इसके साथ 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 -5। अब देखो यहां 9 ऐड हो रखा है। क्या हो रखा है? 9 ऐड। तो यहां पर 9 ऐड करो और यहां पर भी 9 ऐड करो, तो वैल्यू क्या आ गई? 5 साइन 6958 थीटा प्लस 9, वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ गई यहां पर +4, यहां पर ये आई 9 और 5 14। ओके, इन दोनों के बीच में वैल्यू चली गई, यानी ये हमारी आई मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की, और ये आ गई हमारी मैक्सिमम। अब आया समझ क्या ढूंढ रहे हैं हम? ठीक है, मतलब क्या है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी भी कोशिश करो, ना तो 4 से छोटी हो सकती है और ना ही 14 से बड़ी हो सकती है। ओके, कितनी भी कोशिश करो। जैसे यहां पर मैंने लिखा, ये आ गई वैल्यू मिनिमम, अब देखो, और ये आ गई वैल्यू मैक्सिमम। मतलब कितनी भी कोशिश करो, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 47 से ग्रेटर नहीं हो सकती और 45 से छोटी नहीं हो सकती। ओके, ये हमारी पहली वैल्यू थी जो हमने बात की। अब दूसरा, नेक्स्ट, इसे नोट करो पहले। अब इसी तरह एक नेक्स्ट और पढ़ते हैं, डिवाइड वाला रूल। ठीक है, जैसे साइन 895 थीटा था। अब ये था मल्टीप्लाई में, अगर मैं इस थीटा को चेंज करके थीटा डिवाइडेड बाय 859, बेटा ये थीटा डिवाइड में किसके? थीटा के डिवाइड में 859, ये पूरे साइन के डिवाइड में नहीं है, केवल थीटा जो एंगल है उसके डिवाइड में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चा? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं, फिर दोबारा से वही एक ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 859 प्लस 60, तो वैल्यू फिर दोबारा से वही, यहां आएगा 1 प्लस 60, यहां आएगा -1 प्लस 60, यह आएगा 59 साइन थीटा अपॉन 859 प्लस 60, वैल्यू आ जाएगी 61। ओके, ये आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू और ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या होगी? अब हम करते हैं साइन थीटा अपॉन 859। अब देखो दूसरी चीज चेंज की, यहां पर था
अब मैंने वो पूरे फंक्शन के नीचे ले लिया डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम। जो फंक्शन के साथ डिवाइड है वो फंक्शन के साथ डिवाइड है, तो वैल्यू क्या आएगी, +1 डिवाइडेड बाय 859 -1 डिवाइडेड बाय 859। तो यहाँ पर अब दूसरा देखो, अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 859 है तो यहाँ पर 10 ऐड करते हैं दोनों साइड, ठीक है। जैसे 10 ऐड करेंगे तो 1/859 + 10, ओके। और यहाँ क्या होगा, -1/859 + 10। तो ये जो 10 था ये दोनों साइड जुड़ गया, एडिशन हो गया। ये भी मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू ही निकलेगी। देखो क्या होगा, साइन थीटा 859 + 10, यहां क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 + 8590 डिवाइडेड बाय 859। यहां क्या होगा, -1 + 8590 डिवाइडेड बाय 859। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8589 डिवाइडेड बाय 859 माइनस के, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 859 + 10, वैल्यू क्या आ जाएगी, 8591/859। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई आपकी मिनिमम और ये आ गई आपकी मैक्सिमम। समझ में आया बात क्या है? हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बस थोड़ा सा समझना होगा कि अगर कोई वैल्यू थीटा के साथ डिवाइड में दी है तब तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम पर, लेकिन अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो चेंज हो जाएगी, कुछ घटा दिया जाए तो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फंक्शन के साथ डिवाइड किया जाए तो दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा वैल्यू में, और उसके बाद अगर कुछ ऐड कर दिया जाए तो दोनों साइड ऐड होगा, अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो दोनों साइड सब्सट्रैक्ट होगा। ये हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नोट कीजिए इसको भी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे साथ पढ़ने से फायदा होगा। आप किसी भी एग्जाम में जो भी मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन आते होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, आप हर एक का आंसर देंगे, कोई भी नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर पावर के केस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइन थीटा की पावर n, साइन थीटा n, साइन थीटा n, ओके। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं, ओके। वाई, यहाँ जो एंगल है उसकी पावर n है, यहां फंक्शन की पावर है और ये भी फंक्शन की पावर है, ओके। तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई कहे साइन थीटा की पावर n, तो इसकी वैल्यू तो +1 और -1 के बीच में ही रहती है, कोई इफेक्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, ओके। लेकिन जब इस पर जाते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे फर्स्ट n बराबर E1 रखते हैं, क्या रखते हैं, E1। तो जब E1 रखते हैं तो साइन थीटा, यहां पर 2 लिख दिया जाए E1 के लिए, साइन 4 थीटा ये भी E1 है, साइन 6 थीटा ये भी E1 है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर फंक्शन है। अगर स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो मैक्सिमम तो वही रहेगी 1, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी स्क्वायर फंक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसकी जो माइनस की वैल्यू थी वो सभी के सभी चेंज हो गई। जैसे अब स्क्वायर का ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जब हमने ग्राफ पढ़ा था तब हमने ग्राफ में पढ़ा था कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, जब ये स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें काम नहीं करेगी, यानी होगी ही नहीं। जो नेगेटिव है वो भी किसमें पहुंच गया, पॉजिटिव में। तो सभी वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव। तो स्क्वायर फंक्शन हो या दूसरे शब्दों में कहूं साइन की पावर E1 हो, क्या हो, साइन की पावर, फंक्शन की पावर E1 हो, तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा +1 और 0 के बीच में, +1 और 0 के बीच में। यही हमारी वैल्यू होती है E1 के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हम ओड के लिए पढ़ते हैं, n ओड, तो ओड में कुछ नहीं है, सेम वही तरीका, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साइन की पावर 3 थीटा लिख दूं, यह सबसे आसान 1 ओड है। साइन की पावर 3 थीटा हो, साइन की पावर
5 थीटा हो, वैल्यू वही रहेगी 1 और -1 के बीच, 1 और -1 के बीच, 1 और -1 के बीच। ओके, यानी मिनिमम वैल्यू होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। जैसे यहां पर मैंने लिखा तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये आपकी आएगी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0 और आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी +1। इसी तरह ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी +1। ओके, ये हमारी वैल्यू आएगी इस पूरे फंक्शन की। इसको नोट कर लीजिए। अब हम जब बात करते हैं, साइन की बात तो हमारी कंप्लीट हुई अभी तक, अब हम बात करते हैं कोस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कोस की। कोस के फंक्शन में सेम एज साइन होगा सभी कुछ, जैसे साइन का था सेम एज वैसे ही वर्क होगा। सेम सारे फार्मूले एज इट इज वर्क करेंगे। मैं सभी को एक बार लिख देता हूं, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। कोस के लिए कोस थीटा की वैल्यू 1 +1 और -1 के बीच में काम करेगी। दूसरा, कोस एन थीटा की वैल्यू भी +1 और -1 के बीच काम करेगी। कोस एन थीटा या कोस थीटा, यहाँ पर एन थीटा प्लस के लिख देते हैं, तब भी सेम, या माइनस के भी लिख देते हैं साथ में, क्योंकि मैं एक बार समझा चुका हूँ इस सभी को। +- के पूरी वैल्यू, -1 +- के पूरी वैल्यू। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कोस थीटा डिवाइडेड बाय एन अगर हो तो भी कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, +1 -1। कोस थीटा अपॉन एन प्लस आर या -+r अगर हो तो भी कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सेम एज इट इज वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कोस थीटा अपॉन एन कर दिया जाए, तो वैल्यू +1/n -1 अपॉन एन, सेम एज साइन की तरह सारी चीजें वर्क करेंगी। कोस थीटा बाय एन ±r अगर कर दिया जाए तो वैल्यू वही होगी, -1/n ±r +1/n ±r, सेम एज वर्क करेगी। ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट, ये सभी मिनिमम वैल्यू है और ये सभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट, जैसे इसमें देखते हैं, यहां पर भी ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या आएगा? कोस थीटा एन थीटा प्लस के, अगर ये ऐसे आ जाए तो भी वैल्यू सेम वही रहेगी, +1 और -1। यानी सभी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि कोस का सेम वैसा ही सारी चीज़ें होंगी जैसी साइन की हैं। इसीलिए जहां पर मैंने साइन लिखा है सभी में बदल कर कोस लिख के आप लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, सभी अपने आप में एक्यूरेट वैल्यू होंगी। ओके, बस जहां जहां साइन है वहां वहां कोस कर लीजिएगा, जितने मैंने साइन में बताया सभी में सेम आएगा। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो बात करेंगे इस लेक्चर में, जितनी भी बात करेंगे वो साइन और कोस पर बात करेंगे। जैसे साइन और कोस हमारे पूरे होंगे उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की सेक, कोसेक, कोट, टेन, इन सब के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं साइन और कोस के लिए। हमारा पहला है टाइप फर्स्ट। क्या है? टाइप फर्स्ट। ओके, टाइप फर्स्ट है साइन थीटा कोस थीटा। फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। अब आपसे बात पूछी गई कि आपको इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये साइन है और ये कोस है। अगर मैं साइन और कोस की वैल्यू की बात करता हूं तो यहां पर लिख के भी दिखा देता हूं आपको। साइन की वैल्यू लिखते हैं और कोस की, जरा देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर लिख लेते हैं एक बार जल्दी से सभी को, 0, 30, 45, 60, देन 90। ओके, साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यहाँ पर होगा 1
√3/2 cos 30, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, देन वैल्यू आएगी 0। यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, अभी केवल इतने को देखते हैं, अगर चाहें तो आप पूरे को बना सकते हैं 180 तक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा काम यहीं तक चल जाएगा जो मुझे बताना है। जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 है वहाँ पर 1, कोस की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं इसे आगे तक बनाता हूँ तो आगे तक बनाने पर क्या होगा, कोस माइनस में पहुँच जाएगा, और कोस जब माइनस में पहुँचेगा तो साइन की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम आती है वहाँ पर कोस की वैल्यू मिनिमम नहीं होगी, वहाँ कोस की वैल्यू बार बार 0 हो जाएगी। ओके, जब बार बार 0 होगी वैल्यू तो यहाँ एक नई चीज़ पता चलेगी कि हम दोनों में कोई सेम वैल्यू तो रख नहीं सकते। ओके, अब सेम वैल्यू कहाँ नहीं रख सकते, मैक्सिमम मिनिमम है। अब जब मैं 3 टाइप बताऊंगा इसे प्रूफ करने, सॉल्यूशन निकालने के, तब मैं बताऊंगा। एक जगह 45 भी रखते हैं, लेकिन वो अभी वैल्यूबल नहीं है। अभी जो बात समझो वो क्या है कि यहाँ पर अगर थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, तो हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखना चाहें एंगल की, तो हम वो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक जगह जो ज़्यादा है वो दूसरा कम हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एंगल हो जहाँ पर दोनों की सेम हो तो वैल्यू वो मैक्सिमम दे देगा, लेकिन मिनिमम तब भी नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारा हुआ, हमारा सबसे पहला एक होना चाहिए साइन और कोस में, या तो फंक्शन को किसी एक में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, किसी एक में। फंक्शन को एक में कन्वर्ट करो, पहली चीज़ ये है। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है, अगर फंक्शन एक में कन्वर्ट ना हो आपसे तो फिर क्या करो, फिर उसके बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है साइन थीटा कोस थीटा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसे फंक्शन को किसी एक में चेंज करो, तो हमारे पास एक फार्मूला है साइन 2 थीटा का। फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, यानी अगर हम ये वाला फार्मूला बना लें यहाँ पर, तो ये किसी एक में चेंज हो जाएगा। अब जब ये एक में चेंज होगा तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन थीटा कोस थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन थीटा कोस थीटा, वैल्यू किस में पहुंच गई, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आई साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो होगा क्या, साइन 2 थीटा देखते हैं। साइन 2 थीटा, हमने आपसे कहा था अगर साइन के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रखा, थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रखा हो तो वैल्यू सेम वही रहती है। तो वैल्यू क्या आई हमारी, 1 प्लस और -1। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ है, डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो जब डिवाइडेड बाई 2 होगा तो वो पूरे फंक्शन के साथ डिवाइडेड बाई 2, तो हम पूरे फंक्शन को डिवाइड करेंगे 2 से, और वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2 और -1/2। ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू और ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन, पहले इसको लिख लीजिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर थीटा की जगह 6 थीटा और कोस की जगह भी 6 थीटा। अब एक चीज देखिए, दोनों जगह सेम एंगल है। जब सेम एंगल होता है तो कुछ नहीं करना, हमें फिर वही वाला फार्मूला बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई किसी एक में कन्वर्ट करेंगे और 2 से डिवाइड, तो वैल्यू क्या आ गई, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई साइन 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारी वैल्यू। ओके, जब साइन 12 थीटा अपॉन 2 आया तो वैल्यू क्या आएगी, अब साइन 12 थीटा आया ये। ठीक है, साइन 12 थीटा की वैल्यू क्या होती है, +1 -1 के बीच। अब यहाँ पर साइन 12 थीटा डिवाइडेड बाय अगर 2 आया तो +1/2 और ये आ गया -1/2। देखो 12 थीटा से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 था, वो डिवाइड बाय 2 आ गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारा फिर दोबारा से मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, इसे भी नोट कीजिए, यार रुक जाइए, अगला क्वेश्चन एक और यहीं करते हैं। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। ओके, अब स्क्वायर आया तो भी मैं वही वाली बात बताऊंगा जो तुम्हें बता रहा हूँ बार बार, कि इसे किसी एक में चेंज करो, फंक्शन को किस में चेंज करो, किसी एक में। जब फंक्शन को किसी एक में चेंज करते हैं तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पर हम जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय 4 और इसका स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके,
जब स्क्वायर आ गया, ठीक है, साइन 2 थीटा का स्क्वायर, जब स्क्वायर आ गया तो साइन अगर 2 थीटा का स्क्वायर है तो जब स्क्वायर आ जाता है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है 0 और मैक्सिमम 1। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4 आने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये 0 आ गया। तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हमारी आ गई मैक्सिमम वैल्यू और ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू। ओके, लिख लीजिए इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस की साइन की पावर 3 थीटा कोस की पावर 3 थीटा। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जब ये 3 थीटा आई वैल्यू तो फिर दोबारा से हम वही करेंगे, फंक्शन को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जब हम फंक्शन को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे वही फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ये वैल्यू आती है हमारी। ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लीकेबल कैसे करेंगे, यहाँ क्यूब दिखाई दे रही है दोनों जगह, ठीक है, तो अगर क्यूब दिखाई दे रही है तो क्यूब का फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए 2 की पावर 3 चाहिए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 8, जितना भी यहाँ पावर होती है उतनी चाहिए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 8 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 8। ओके, ये हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 8, देन साइन 2 थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ओके, ये आ गया। अब यहां पर देखो ये क्यूब आया तो साइन 2 थीटा का अगर क्यूब है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, मिनिमम वैल्यू होगी -1। क्यों, क्योंकि क्यूब है। मैंने स्क्वायर के लिए बताया था कि 0 होगी, क्यूब के लिए नहीं बताया। क्यूब के लिए क्या होते हैं, सेम वही -1 और +1 के बीच में। अब डिवाइडेड बाय क्या है 8, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 8 इधर और डिवाइडेड बाय 8 इधर और डिवाइडेड बाय 8 इधर, क्योंकि ये पूरे फंक्शन के साथ है। तो ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू और ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब अगर हर क्वेश्चन के लिए ऐसा करें तो बहुत दूर जाएंगे। ये बेसिक थिंग थी, कहां से ये आया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक आपसे कहती है अगर कोई भी फंक्शन साइन n थीटा कोस n थीटा में लिखा है, 2 चीजें नोट कीजिए यहां। पहली चीज, बीच में मल्टीप्लाई होनी चाहिए, डन। दूसरी चीज, एंगल सेम होना चाहिए, डन। तीसरी चीज, पावर भी सेम होनी चाहिए, डन। तीनों चीजें। तब क्या करोगे, अगर n इवन आ जाए, क्या आ जाए, इवन, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी 0, वैल्यू हो जाएगी 0। जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 1/2 की पावर n प्लस के। अब जैसे यहां पर हमने पहला क्वेश्चन किया तो साइन थीटा और कोस थीटा की पावर क्या थी, 1, और जब 1 1 थी तो यहां पर 1/2 की पावर क्या आ गई, 1। ओके, लेकिन 1 एक ओड नंबर है तो ये तो इवन वाले में तो नहीं जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, n अगर ओड हो तो क्या करेंगे, n अगर ओड होगा तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी -1/2 की पावर n और मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी +1/2 की पावर n। मतलब समझिए, अब जब मिनिमम वैल्यू की बात आती है इवन में, n बराबर इवन, इवन का मतलब 2 रख दीजिए, ठीक है, 2 रखा, 2 आया, दोनों जगह 2 2। जब 2 दोनों जगह आया पावर में तो यहां मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर 2। 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 1/4। इसी तरह अगर हम यहां पर देखें n ओड, अगर n ओड है तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ओड की जगह दोनों जगह 3 3 मान लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है 3 आ गई। अब 3 आ गई तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2 -1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 तो क्या होगा 1/8, किसके साथ, माइनस के साथ, तो क्या ही वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस के साथ। ओके, ये एक इसका शॉर्ट ट्रिक है। एक दूसरी और शॉर्ट ट्रिक आती है जो बाय द ग्राफ है। ओके, ग्राफ पढ़ना होगा आपको उसके लिए, ठीक है। ग्राफ कैसे पढ़ना होगा, अब वो समझने की कोशिश ये कीजिए, मैं यहीं पर डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आप 45 पुट कर दीजिए दोनों में, देन जैसे आप 45 पुट करेंगे दोनों में तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आपको ये भी याद रखना है कि अगर इवन फंक्शन होगा तो मिनिमम 0 हो जाएगी और अगर ऑड फंक्शन होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी मिनिमम, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू अगर इवन फंक्शन है तो आप 45 रख दीजिए थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू अगर रखना हो इवन के लिए तो 0। लेकिन जब आपको चाहिए n एक ओड है, ओड का मतलब है, तो तब क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आप पुट करोगे 45, मिनिमम तब आएगी जब आप पुट करोगे ओड में 135 डिग्री, या 135 भी नहीं पुट करना चाहते हैं तो -45 पुट कर लीजिएगा। ओके, दोनों में वैल्यू सेम आ जाएगी। ओके, लिख लीजिए इसको। टाइप सेकंड अगर हम देखें तो टाइप सेकंड क्या आता है हमारा, जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूं उनके अलावा कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा आप लोगों के। ओके, ये याद रखना, ठीक है। टाइप सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। आपको कहा गया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक से पहले इसका क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों चीजें समझते हैं, ठीक है। इसका तरीका क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, क्वेश्चन करते हैं। यहां 5 है, यहां 8 है। अब जब ये 5 लिखा हुआ है तो 5 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, प्लस 8 की जगह क्या लिखोगे, 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने क्या किया, यहां पर 8 था, 8 को मैंने 5 में ब्रेक कर लिया। ओके, देन 5 बाहर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, जब यहां पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आ गया 5 इंटू 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ गया 5 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। ये वैल्यू आई हमारे पास 5 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया कोस का सेम व्यवहार वैसा है, नेचर बिल्कुल वैसा है जैसा साइन का। तो जब स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है। अब हम देखते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देखते हैं और मैक्सिमम देखते हैं। तो क्या होगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा, जरा देखो। मिनिमम के लिए क्या होगा, 5 प्लस 3, कोस की वैल्यू क्या होती है मिनिमम, स्क्वायर की 0, तो क्या आएगी 5। अगर यहाँ बात करें तो 5 प्लस 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्क्वायर की 1, तो वैल्यू आ गई 5 प्लस 3 8। ओके, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू और ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। ओके, दोनों चीज़ें साफ साफ, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या जनरेट होती है। हमारी शॉर्ट ट्रिक जनरेट होगी इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक जनरेट होगी हमारी इसके लिए क्या, ये है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कहेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहां कहेंगे फर्स्ट केस फर्स्ट, a ग्रेटर देन b। अगर a बड़ा है किससे, b से। अगर a बड़ा है b से तो हमें क्या पता चलता है कि अगर a बड़ा है b से तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आएगी a और मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी b। ओके, अगर a बड़ा है किससे, b से। अगर केस सेकंड इफ, ये भी इफ, ये भी इफ b ग्रेटर है a से, देन मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी b और मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी a। ओके, ये हमारे यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं। ये देखिए 5 और 8 है, यहाँ बड़ा क्या है 8, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 8, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 5। किसी में भी काम खत्म। यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हो तो स्क्वायर के लिए ये होगा तरीका, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके।